बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। ढेर सारी तमन्नाएं आपके लिए, हमें दुआ में याद रखा कीजिए। हमारी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ चुके हैं। मेरा नाम है आयशा, आप देखें ज़ाइम्स फैमिली व्लॉग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ चुके हैं। ज़ाइम हैदर हमारे साथ है आज। ज़ाइम हैदर आज हमारे साथ है क्योंकि ज़ाइम जाग रहा था, तो मैंने कहा इसे छोड़ के जाना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ज़ाइम वो देखो, हेलो बोलो सबको, बोलो अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सलाम करो ना सबको, ऐसे। अच्छा मकी काम। ज़ाइम सबको सलाम कर रहा है। व्यूअर्स, हम लोग वॉकिंग ट्रैक पे आ गए हैं ज़ाइम हैदर को उठा के। और मुझे लग रहा है मैं वॉक प्लस एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये बहुत मुश्किल है। मैं तो वैसे ही बहुत कम चलती हूँ और ज़ाइम को उठा के तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन खैर, अब एक राउंड हम मुकम्मल करेंगे। गाइस, यहाँ पे योगा की तैयारी शारी स्टार्ट हो गई है। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग यहाँ से पार्क में से जो है वो व्यू सुभान अल्लाह मस्जिद का देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और जो लोग पहचानते हैं वो हमें बताएं कमेंट में कि हम लोग इस वक्त किस पार्क में हैं। हमारा जो है वो वॉक शाक पूरी हो गई है। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ज़ाइमा तो इसकी मसों को पकड़ा दिया है और मैं तो बस अब बैठने लगी हूँ। हमारी तो जो है वो बस हो गई है। व्यूअर्स, हम लोग मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए हैं। 6 बज गए हैं। नाश्ता वाश्ता बन रहा है, नाश्ता करेंगे और फिर सो जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर ने सारी रात हमें एज़ यूजुअल सोना नहीं दिया। तो हम लोग नींद अपनी पूरी करेंगे। जब बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे फिर उठते हैं, कुछ खाते हैं, बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मैंने ज़ाइम हैदर को नहला के रेडी कर दिया। ज़ाइम हैदर ये लो, आप ये लो, मेरा बच्चा ले लो। अब उसको समझ नहीं आ रही कि ग्लासेस उतारने कैसे हैं मेरे पारे बच्चे को। मुझे नहीं आ रही, आज फ्राइडे था इसलिए हम लोगों ने सूट पहना कि पारा से शूट हमारे नानों ने सिलाई किया है ना जी। नानों ने सिलाई करके दिया। नानों कहती मेरा बेटा पहन ले। पारा का कही है। और ये इसका अली मामू है। इसको भी मैंने शावर दिया है और लेकिन रेडी होने का कोई मूड नहीं है। इसने सूट भी नहीं पहना। मैंने इसे बोला था सूट पहनना है आज। ये इसके काम चेक कर लें आप। ये बच्चा है और इसकी ये हरकतें हैं। व्यूअर्स, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि सुबह से 3 दफ़ा ना शावर ले लिया है लेकिन गर्मी का कोई फ़र्क नहीं हो रहा। ना एसी कुछ कर रहे हैं, ना कूलर कुछ कर रहे हैं, ना पंखे कुछ कर रहे हैं। तो बस अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा हम इस चीज़ पे कर रहे हैं कि लाइट जो है वो नहीं जाती। लोड शेडिंग का इशू हमारे पास नहीं है फ़िलहाल, ना यहाँ पे है ना ही मेरे ससुराल में। हम लोग बिल्कुल सुकून में इस मामले से में। तो बाकी जो है वो दोपहर का खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए हैं। तो आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है, तो मैं सोच रही हूँ कि उस हवाले से हम लोग कुछ बात करें, कुछ दुरूद पाक की फजीलत पे बात कर लेते हैं। दुरूद पाक की फजीलत का तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इसकी कितनी अहमियत है। और जुमे के दिन तो बिलखसूस इसकी बहुत अहमियत है। जितना हम लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ही रहमतें, उतनी ही बरकतें नाजिल होती हैं। हमारी दुआएं इसके बगैर इनकम्प्लीट होती हैं, अधूरी रहती हैं। जब भी आप लोग दुआ किया करें या रात को सोने से पहले अपने प्यारों पे, अपने अजीज़ों पे दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी को पढ़ के फूंक दिया करें। अपने ज़ात पे फूंका करें। सफ़र पे जाने से पहले फूंक दिया करें। आप लोगों ने करना क्या है, पहले आपने जो है वो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर आखिर में आप लोगों ने जो है वो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। और ये एक मुकम्मल वजीफ़ा है हर काम के लिए। वो बहनें जो किसी भी मामले को लेके परेशान हैं, अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए, बच्चियां खुद जो हैं अपने बहुत सारे मामलात की वजह से परेशान हो, या हमारे कारोबार की वजह से परेशान हो, हमारे प्यारे भाई हमारे कारोबार की वजह से परेशान हो, तो उन सब के लिए वजीफ़ा बहुत अच्छा है। वो बहनें जो बे औलाद हैं उनको चाहिए कि साबित औलाद होने के लिए यही वजीफ़ा जो है वो पढ़ें। इसी वजीफ़े पे अमल करें। रात को पढ़े, दिन में पढ़े, सुबह को पढ़े, शाम को पढ़े, चलते फिरते हर काम करते हुए इस वजीफ़े को जो है वो पढ़ते जाएं। इसकी बरकतें जो है वो देखें और इसके रिज़ल्ट देखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कितनी जल्दी उनकी गोद भर देगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर 10 रहमतें नाजिल होंगी। जो बंदा 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर 100 रहमतें नाजिल होंगी। और जो बंदा मुझ पर 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा
उसकी दोनों आंखों के दरमियान यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि नफाक और दोज़ख की आग से वो बंदा बरी है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि रोज़ ज़्यादा नहीं तो एक तस्बीह जो है वो दुरूद पाक की लाजमी क्या करें। दुरूद इब्राहिमी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़िम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग मस्जिदों की औताद होते हैं, फ़रिश्ते उनके हमनशी होते हैं। जब उनको कोई ज़रूरत होती है, कोई हाजत पेश आती है तो फ़रिश्ते उनकी मदद करते हैं। जब वो बीमार होते हैं फ़रिश्ते उनकी बीमार परसी करते हैं। और जब वो कहीं जाते हैं तो फ़रिश्ते उनको तलाश करते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें उन पर नाज़िल होती हैं। और जब फ़रिश्ते उनको देखते हैं तो मरहबा कहते हैं। और जब वो बैठते हैं तो फ़रिश्ते उनके कदमों से लेकर आसमान तक चांदी के कागज़ और सोने के कलम से जो है उनकी बरकतें जो उन पर नाजिल होती हैं वो लिखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी दुआ जल्दी कबूल की जाती है और इन पर खूबसूरत आंखें वाली हूरें झांकती हैं और अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत खासा इनकी तरफ मतवज्जा होती है, जब तक कि वो दुनिया की बातों में मशगूल ना हो जाए या उठकर ना चले जाएं। और जब वो चले जाते हैं तो फ़रिश्ते उनकी ज़ियारत करने वाले वो फ़रिश्ते भी उठ जाते हैं और ज़िक्र के हल्के तलाश करने लगते हैं। मेरे बहन भाइयों, इन तमाम बातों का मकसद यही था कि दुरूद पाक पढ़ा करें, अपने मुसलमान होने का फ़ायदा उठाया करें, अल्लाह से मांगा करें, गिड़गिड़ाया करें, सजदे किया करें, उससे मांगें, वही हमें देने वाला है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, हम सब की परेशानियों को दूर करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और सब के वसीले से मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, उनका साया हमारे सर पे हमेशा बनाए रखे, आमीन। विवर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फाइन जो है वो काम से आ चुके हैं और उमर का पेपर था आज मेरे भाई का, तो वो पेपर दे के वापस आ गया। तो वो कह रहे कि मुझे हमें रूह अफ़ज़ा बना दो, दूध ख़त्म हो गया था सुबह। तो फिर मैंने कहा चलो पानी में मैं आप लोगों को जो है वो बना के पिला देती हूँ। तो अब मैं पानी में लोगों को रूह अफ़ज़ा बना के देने लगी। उस सब बल्कि सब पियेंगे, अम्मी सोई हुई हैं, अम्मी के लिए भी थोड़ा सा रखूँगी ताकि उठ के वो भी पी लें। तो ये मुझसे खुली दाइए, मैं ना खुलवा के लेके तुम्हें भाई ये खुल गया है। और हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सही हो गया। तो हमें जो है वो ट्रिक भी पता चल गया कि ये कैसे खुलता है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी किसी न किसी से खुलवाने जाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये हमारा तकरीबन बनने वाला है। मिक्स 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 इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी चीनी जो है वो एंड तक तो बची हुई है, अभी तक दूसरी हुई है, इसमें हमारी चीनी भी चेक कर लिया। अभी बर्तन रखने आ गया है तो हम इसको देख करते, पता नहीं किसने गिलास यहाँ पर रखा था, मैंने गिलास में पानी पी लिया। रूह अफ़ज़ा तो काफ़ी है लेकिन मीठा पूरा नहीं है, चीनी शीनी इसमें थोड़ा सा हो रहा है। ये मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं सिखा रही, मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल सिखाने वाला है। बर्फ़ डाल देते हैं, मैंने पहले ही बीच में से निकाल के रख ली थी, बल्कि मैंने इसको तोड़ भी लिया था, जो दोबारा जुड़ गई आपस में हो गया है। गाइस, मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना कि बर्फ़ इतनी ठंडी क्यों होती है, मुझे आज तक समझ नहीं है। और ये शोर की आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों को, ये हमारे घर में कुछ बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। मेरा भाई ये उमर, पता ही ना आप लोगों को भी उसका, मुझे भी नहीं पता। चले जी, ये बन गया, ठंडा करके हम सबको पिलाते हैं। बस ऊपर किचन में खाना शाना बन रहा है, थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने कहा जाऊँ देखूँ क्या बन रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे मुझे सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, अगर अपने घर तो सारा कुछ खुद बनाना पड़ता है। हाय कितनी गर्मी है इधर। और क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे, चने बन रहे हैं भाई। जब इसकी बुनाई होगी और उसके बाद वो मुझे लगता है ये मेरी सिस्टर ने पीनी है ग्रीन टी, नहीं ग्रीन टी नहीं पीनी, इसने एवरीडे की चाय पीती है ये, तो वो पिएगी, इसके लिए पानी रखा हुआ है। और ये हमारे चने बन रहे हैं और हम लोग जो है वो बस इधर उधर पागलों की तरह फिरे, क्योंकि जाहिर सो गया है, मेरे साहब का फ़ोन बंद हो गया है। आना था उन्होंने आज मुझे मिलने, लेकिन गेड़ा करवा दिया, ऐसे गेड़ा नहीं करवाया, मैंने मना किया था गर्मी है इसलिए नहीं आए। तो अब है वो बाइक लिए पे जाते, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है ही नहीं कोई, होना क्या है। भाई भी आए थे, मुझे लगता है वो भी बाहर निकल गया, नहीं है भाई भी, भाभी मायके गई हुई है।
तो अब चलते हैं नीचे फिर। व्यूवर्स, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है। अम्मी जाइम को लेके भाई चक्कर लगाने गई हैं पाइन के साथ, और जाइम भी कुछ जो है वो अपने बाबा को बहुत मिस कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका ध्यान बढ़ जाएगा, इसलिए उसे लेके गई हुई हैं। और हमारे ब्लॉग का आज का ये भी इख्तिताम हो रहा है। मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो गया है, तो अब हम छत पे सोएंगे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।